सतीश की पुरानी कपड़ों की दुकान में पुराने कपड़ों के ढेर से छांटकर एक फटी साड़ी, फटा ट्राउजर और फटे हुए सलवार सूट अलग करती है। भाई साहब, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसीलिए आप इन चारों कपड़ों का सही दाम लगाना। बहन जी, मैंने आपको कभी ज्यादा दाम बताया है जो अब बताऊंगा? इन चारों का सिर्फ 250 रुपए हुआ बहन जी। अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही हैं, 50 रुपए मैं बाद में दे जाऊंगी। ठीक है बहन जी, लेकिन आज आप इतने सारे कपड़े एक साथ खरीद रही हैं, इसकी कोई खास वजह? कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं उसे अच्छा सा तोहफा देना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर उसके लिए कोई अच्छी सी नई ड्रेस खरीद दीजिए। मैं अपनी बेटी को जन्मदिन पर नए कपड़े ही देना चाहती हूँ, लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। एक थैली में पुराने खरीदे हुए कपड़े लेकर प्रभा वहां से अपने घर आती है। प्रभा का घर कच्ची मिट्टी का बना एक बड़ा सा कमरा है, जिसके एक कोने में सिलाई मशीन रखी है और दूसरे कोने में छोटा सा पलंग और तीसरे कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है, जहां दोनों वक्त का खाना बनता है। घर में अपनी बेटी को न पाकर प्रभा ना जाने घर सूना छोड़कर कियारा कहाँ चली जाती है। तभी वहां रफू किया हुआ फ्रॉक सूट पहने कियारा आती है। कियारा, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि घर सूना छोड़कर कहीं मत जाया कर। मम्मी, तुमने ही तो मुझे शालू आंटी के ब्लाउज देने के लिए भेजा था, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं अभी ढलती उम्र के साथ भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। मम्मी, तुम मार्केट गई थी ना, बताओ मेरे लिए क्या लाई हो? मैं मार्केट से तेरे लिए कुछ भी नहीं लाई, अपने लिए एक पुरानी सी साड़ी लाई हूँ और सिलाई करने का थोड़ा बहुत सामान है बस। मम्मी भूल गई हैं कि कल मेरा जन्मदिन है। मैं जो भी लाई हूँ उसके बारे में तुझे कल ही बताऊंगी। निराश कियारा अपनी माँ से उसकी साड़ी दिखाने को भी नहीं बोलती और फिर घर के कोने में रखे चूल्हे में रात का खाना बनाने लगती है। मैंने सोचा था कि इस बार मेरे बर्थडे पर मम्मी मुझे नई ड्रेस ला कर देंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस फटी हुई फ्रॉक सूट से काम चलाना पड़ेगा। खाना बन जाने के बाद दोनों माँ बेटी साथ में डिनर करती हैं और कियारा पलंग पर लेटकर जल्दी सो जाती है, लेकिन उसकी माँ प्रभा पूरी रात जागकर सतीश की दुकान से खरीदे हुए कपड़ों को नाप कर काट कर उन चारों को एक साथ सिलाई मशीन से सिलकर एक नई जंप सूट तैयार करती है। अगली सुबह मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सो लेती हूँ। प्रभा सिलाई मशीन पर सिर रखकर सो जाती है। प्रभा ने ट्राउजर को लेफ्ट साइड, सलवार का एक राइट साइड एक साथ सिला है। उसी में साड़ी का बना लंबा फ्रॉक सूट जैसा घेर भी सिला है। सुबह उठकर कियारा नहा धोकर फ्रेश होती है और पलंग के नीचे रखी पेटी निकालकर, आज फिर तुझे वही संघर्ष करना है, इन फटे हुए पुराने कपड़ों में से कम फटे हुए और कम पुराने कपड़े ढूंढना है। उसकी आवाज से प्रभा की नींद खुल जाती है और अपनी सिली हुई ड्रेस लेकर कियारा के पास जाकर, आज मेरी बेटी पुराने कपड़े तो पहनेगी, लेकिन फटे और रफू किए हुए नहीं। ये देख, मैंने तेरे लिए रात भर जाग कर ये सिला है। फिर प्रभा कियारा को ड्रेस देती है। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म पर तेरे पास इतने सारे कपड़े हों कि अगर तू साल के 365 दिन हर दिन बदल बदल कर कपड़े पहने तो दिन कम पड़ जाए, लेकिन कपड़े नहीं। कियारा प्रभा से लिपट जाती है। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे इतने सारे कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि घर में इतने सारे कपड़े रखने की जगह ही नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे हर जन्मदिन पर तुम मेरे लिए इसी तरह की यूनिक ड्रेस सिलकर मुझे गिफ्ट करती रहो। अब जल्दी से इसे पहन और कपड़ा मार्केट जाकर सिलाई का कुछ सामान लिया, आज बहुत सारा काम है। कियारा वही ड्रेस पहनकर कपड़ा मार्केट जाती है। कपड़ा मार्केट में मायरा फैशन शोरूम के बाहर ऑडी कार खड़ी है। कार में डिजाइनर कोट पैंट पहने कबीर और आरव बैठे हैं। उन दोनों की नजर मायरा फैशन शोरूम की तरफ ही थी। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन शोरूम के अंदर सिर्फ 2 लेडीज ही जाती हैं और खाली हाथ बाहर आती हैं। आज पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन हमारी लेटेस्ट वेयर कलेक्शन की बिक्री ना के बराबर हुई है। मुझे ऐसा लगता है हमने यहाँ शोरूम खोलकर गलती कर दी है। ऐसी बात नहीं है डैड, आई थिंक हमारा कलेक्शन आउटडेटेड और ऑर्डिनरी हो गया है। तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। डैड, जिस तरह का कलेक्शन हम अपने शोरूम में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह का कलेक्शन मान्यवर और सब्यसाची के पास भी है। यही वजह है कि लोगों को हमारे डिजाइनर वेयर में कुछ नया नहीं दिख रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आरव, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि मैं इस महीने के लास्ट में होने वाले फैशन शो के लिए अपने शोरूम के लिए डिजाइन की गई कोई ड्रेस भेजने का सोच रहा था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कॉमन फैशन से फैशन शो जीता जा सकता है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कियारा अपनी माँ का सिला हुआ ड्रेस अपने मायरा शोरूम के बाहर हाथ में झोला लिए आकर खड़ी हो जाती है।
कितने अजीब कपड़े हैं। इतने छोटे छोटे कपड़े कौन पहनता है? मैं तो कभी ना पहनूं इस तरह के कपड़े। भला ये भी कोई कपड़े हैं? आरव कियारा को देखकर, आप इतनी जल्दी निराश मत होइए डैड, अभी फैशन शो के लिए बहुत वक्त है। अगर हमें फैशन शो जीतना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब? कियारा की तरफ इशारा करके, वो देखो डैड, उस लड़की ने कितना अतरंगी ड्रेस पहना है। मैंने ऐसी ड्रेस आज तक नहीं देखी। न जाने ये ड्रेस किस फैशन डिजाइनर ने सिली है। ये तो वही लड़की बता सकती है। कियारा मायरा शोरूम के सामने से जाने लगती है। जल्दी से उसके पास चलकर उससे बात करते हैं डैड। वो दोनों कार से उतरकर कियारा के पीछे जाने लगते हैं। कियारा उन दोनों को अपने पीछे आता हुआ देख लेती है और तेज कदम बढ़ाकर अपने घर पहुंचकर सिलाई कर रही अपनी मां से, मम्मी, 2 लोग मेरा पीछा करते हुए मार्केट से घर तक आ गए हैं। वो बाहर ही खड़े हैं। चल मेरे साथ, बता तो कौन तेरा पीछा कर रहा है। मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी बेटी का पीछा करे। गुस्से में जैसे ही प्रभा घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि चेहरों में मुस्कान लिए घर के बाहर आरव और कबीर खड़े हैं। मैंने आप दोनों की बातें सुनी और ये सच है कि मैं और मेरा बेटा आपका बेटी का पीछा कर रहे थे, लेकिन हमारे इंटेंशंस गलत नहीं थे। मैं हूं इंडिया के टॉप फैशन डिजाइनर में से एक कबीर, और मेरे साथ है मेरी लेगेसी को आगे ले जाने वाला मेरा बेटा आरव। अपना और अपने बेटे का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद कबीर प्रभा से कियारा की ड्रेस और फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप मेरी बेटी का पीछा कर रहे थे? तो फिर बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी डिजाइन की हुई ड्रेस को डिजाइन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब कबीर और प्रभा आपस में बातें कर रहे थे तब कियारा और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगर मेरे ऐसा करने से आपका भला होता है तो भला मुझे क्या एतराज होगा? कबीर अपने फोन में कियारा की ड्रेस के फोटोज क्लिक करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। इतना बोलकर कबीर और आरव वहां से अपने घर चले जाते हैं। कबीर का घर नहीं बल्कि 4 फ्लोर का एक आलीशान बंगला है, जिसका 4th फ्लोर सिर्फ फैशन डिजाइनिंग के लिए ही बनाया गया है। वहां सिर्फ डमी फैब्रिक, कपड़े काटने और सिलने में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, सिलाई मशीन्स जैसे सामान ही रखे हुए थे और उसका नाम ही फैशन ब्लॉक है। हॉल पहुंचकर कबीर, मायरा, ईशान और प्रिया सब अपने अपने काम छोड़कर हॉल में आओ। प्रिया डिजाइनर साड़ी, ईशान ब्लेजर और मायरा डिजाइनर गाउन पहने हॉल में आते हैं। क्या बात है डैड, आपने हमें इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हाँ डैड, हमारे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हम सभी फैशन शो के लिए वार्डरोब डिजाइन कर रहे हैं। तुम तीनों जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद करो और ये देखो, इसे इंस्पायरिंग कुछ डिजाइन करो। कबीर उन तीनों को अपने फोन में कियारा की ड्रेस के क्लिक किए हुए फोटोज दिखाता है। पापा जी, ये ड्रेस तो मैं बता नहीं सकती कि कैसी है, बट इसे देखकर मुझे लग रहा है कि अब आपको शो स्टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो हम सब मिलकर इसी से इंस्पायर्ड कुछ यूनिक सा डिजाइन क्रिएट करते हैं। कबीर की बात मानकर उसके साथ वो तीनों भी डिजाइनिंग ब्लॉक में जाकर एक एक डमी में कियारा जैसी ड्रेस बनाने लगते हैं। इधर ये चारों कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश में कपड़े इस तरह वेस्ट कर रहे हैं जैसे वो कपड़े नहीं बल्कि पेपर हो, और उधर कियारा अपनी मां प्रभा के साथ सतीश की दुकान में वही पुराने कपड़ों के ढेर में से अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सिलाई का काम अच्छा चल रहा है। अब मैं अपने लिए और कियारा के लिए भी अच्छे कपड़े लूंगी। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अपने घर के गार्डन में डिजाइनर साड़ी पहने शाम के समय पर कुर्सी पर बैठी रिधिमा चाय पी रही है। तभी वहां डिजाइनर गाउन पहने प्रिया और मायरा, डिजाइनर ब्लेजर पहने कबीर, ईशान और आरव आते हैं। कबीर के हाथ में ट्रॉफी है। उस लड़की की ड्रेस से इंस्पायर्ड ड्रेस की बदौलत हम फैशन शो के टॉपर रहे हैं रिधिमा। तब तो फिर आपकी जीत का क्रेडिट उसे भी मिलना चाहिए। क्रेडिट तो उसे जरूर मिलेगा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ और भी सोच रहा हूँ। मुझे भी बताओ जो भी सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि हम फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो गरीब लड़की, उसकी माँ और उसकी माँ का फैशन सेंस हमसे बेटर है, और उस लड़की का भी। तो क्यों ना हम उसे अपने घर की बहू बना लें। अगर आप यही चाहते हैं तो पहले आरव से तो पूछ लो वो क्या चाहता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मॉम डैड तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। तभी आरव, रिधिमा और कबीर हंसने लगते हैं। कबीर, रिधिमा और आरव उसी समय प्रभा के घर के लिए निकलते हैं। प्रभा उस समय पुरानी साड़ी पहने अपने घर में सिलाई कर रही थी और कियारा पुराना सूट पहने खाना बना रही थी। वो तीनों उसके घर पहुंचते हैं। आप वही है ना जो पिछले महीने मेरे घर आए थे? हाँ जी, हम दोनों वही हैं, और ये है मेरी वाइफ रिधिमा। इस समय आप तीनों मेरे घर में?
कुछ बात है क्या? बहन जी आप ज्यादा सोचिए मत, आपकी बदौलत ही मेरे हस्बैंड अपना ड्रीम पूरा कर पाए हैं। वो आपको भी जीत का क्रेडिट देना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। कैसा क्रेडिट, मैं कुछ समझी नहीं। कंपटीशन जीतने पर मुझे कुछ रुपए भी मिले थे, उनमें से कुछ रुपए मैं आपको भी देना चाहता हूँ। इतना बोलकर कबीर प्रभा को नोटों से भरा बैग देते हैं और प्रभा से कियारा और अपने बेटे के रिश्ते की बात भी करते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में होगा। आपने जो रुपए मुझे दिए हैं उन्हीं से मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। इसका मतलब आप इस रिश्ते के लिए मान गई हैं? मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर से आया और मैं मना कर दूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप तो जल्दी से बारात लाइए और मेरी बेटी को विदा करके अपने घर ले जाइए। अब निकाले हुए मुहूर्त पर कियारा और आरव की धूमधाम से शादी होती है। अपने मायके से विदा होकर कियारा ससुराल आती है। डिजाइनर लहंगा और डिजाइनर इंडो वेस्टर्न सूट पहने कियारा और आरव हॉल में खड़े हुए हैं। वहीं उनके पास ही डिजाइनर लहंगा पहने प्रिया, डिजाइनर साड़ी पहने रिधिमा और डिजाइनर गाउन पहने मायरा खड़ी है। कबीर और ईशान भी ब्लेजर पहने हुए हैं। बहू, इस घर के रीति रिवाज कुछ अलग है। अभी तुम बहुत थकी होगी, उनके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी रूम में जाकर आराम कर लो। आरव कियारा को लेकर अपने रूम में जाता है। अगली सुबह कियारा अपनी माँ की दी हुई लाल साड़ी पहनकर किचन में जाती है, जहां राज ब्लैक कोट पैंट पहने और नव्या स्कर्ट एंड ब्लेजर पहने पहले खाना बना रहे थे। उन दोनों को देखकर कियारा, इस घर के नौकर भी सूट बूट में रहते हैं,